Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Learn You Want। So guys, जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और अपनी वीडियो शुरू करते हैं ताकि देखें आज कौन सा टॉपिक है आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी ऑफ कमांड के नाम से इसे जाना जाता है। इसे पॉजिटिव थ्योरी भी कहते हैं। ऑस्टन की बहुत ही फेमस थ्योरी है। तो चलिए इस थ्योरी को समझते हैं। कंटेंट में आ जाते हैं तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन ऑफ द थ्योरी है कि थ्योरी को किस तरह डिफाइन किया गया है। उसके बाद उसके फीचर्स क्या क्या है, काइंड्स ऑफ कमांड क्या है। ये जब आप आगे थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कमांड क्या है और फिर काइंड्स कितनी किस्म की होती हैं, एक्सेप्शंस क्या है, इस थ्योरी में किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया है, और फिर उसके बाद किस थ्योरी पे जो क्रिटिसिज्म हुआ है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। अब डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। एवरी लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो यहाँ पे दो चीज़ें पहले समझने वाली है कि कमांड ऑफ सॉवरन क्या होता है और सैंक्शन क्या होता है। ये नीचे एक्सप्लेन किया भी है मैंने कि कमांड ऑफ सॉवरन मीन्स एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट दैट मेक लॉज, कि वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उस वो क्या है, वो सॉवरन की कमांड है। डेफिनेटली आपकी जो गवर्नमेंट होती है ना वही आपकी लॉ बनाती है और ये उन्हीं की ख्वाहिश पे होता है। ओके, तो वो सॉवरन है, इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती आपकी गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद है सैंक्शन। सैंक्शन क्या कहते हैं, ये वो पनिशमेंट है जो गवर्नमेंट साथ अटैच करती है उस लॉ के, ताकि अगर कोई इसको वायलेट करे तो उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यही इस थ्योरी का मकसद है कि ये वो लॉज होते हैं जिसको गवर्नमेंट बनाती है और उसको फिर सपोर्ट कौन सी चीज़ कर देती है, सैंक्शंस कर देती है या पनिशमेंट कर देती है, जिसकी वजह से वो लॉ जो होता है वो एक बहुत ही सॉलिड शेप में सामने आता है और कोई भी उसकी वायलेशन के बारे में नहीं सोच सकता। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ थ्योरी ऑफ कमांड। सॉवरन पॉलिटिकल सुपरमेसी, इसका मतलब है कि सॉवरन होना चाहिए। सॉवरन का मतलब है कि गवर्नमेंट जो जिसकी सुपरमेसी हो, मीन्स इसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। ओके, तो ये पहला फीचर है इसका। कमांड, उसके आगे स्लैश देकर मैंने लिखा है विश ऑफ सॉवरन। इसका मतलब है कि ये सॉवरन की विश है। जाहिर बात है आपकी गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है ना वो अपनी मर्जी से होते हैं, तो ये उनकी कमांड होती है और इन्हीं की विश होती है। थर्ड है ड्यूटी। ड्यूटी का क्या मतलब है कि वो लॉ किस पे इम्पोज होते हैं, वो आम आवाम पे इम्पोज होते हैं। तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो उसको फॉलो करे। जो भी वायलेट करेगा तो उसके साथ सेक्शन होंगी। और इसकी लास्ट ऑप्शन है भी सेंक्शन और पनिशमेंट, कि फिर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जाता है उस लॉ को, कि पनिशमेंट बता दी जाती है कि अगर कोई भी लॉ की वायलेशन करेगा तो उसको ये पनिशमेंट मिलेंगी। और यही इसके फीचर्स हैं। अब कमांड्स की बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ कमांड क्या होती है। तो इसमें दो किस्म की काइंड्स हैं। एक है जनरल कमांड, उसको पहले पढ़ते हैं। द रूल्स और लॉ दैट इज मेड फॉर ऑल द सोसाइटीज एंड एवरीवन इज बाउंड टू ओबे द लॉ। इसका मतलब है कि वो जो सोसाइटी के लिए, तमाम सोसाइटी के लोगों के लिए बनाए जाते हैं। इसमें कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अमीर है या गरीब है, सबको वो लॉ फॉलो करना है। तो ये जो कमांड है इसको कौन सी कमांड कहते हैं, ये आपकी जनरल कमांड है। ओके, दूसरी है पार्टिकुलर कमांड। दोज रूल और लॉ मेड फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल और फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी। जो पार्टिकुलर कमांड है इसमें क्या है कि ये उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो मखसूस लोग हैं। ओके, इस नज़रबंद हर किसी को नहीं किया जाता, कुछ खास लोग होते हैं उनको नज़रबंद किया जाता है। तो इसका मतलब है ये पार्टिकुलर कमांड है। ओके, सो अब जब आप थ्योरी ऑफ कमांड की बात करते हैं ना, तो थ्योरी ऑफ कमांड या ऑफ्टन किसको कमांड मानता है, वो जनरल कमांड को कमांड के तौर पे देखता है और उसी पे बात करता है। अब एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है डिक्लेरेटरी लॉ, द लॉ विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि वो चीज़ें जो नज़रअंदाज कर दी गई हैं इस थ्योरी में, उसमें सबसे पहले है डिक्लेरेटरी लॉ। तो वो लॉ, ये कौन से लॉ होते हैं, ये वो लॉ होते हैं जो आपकी सोसाइटी में पहले से इम्पोज होते हैं। तो जो आपका ऑस्टन है उसने इस लॉ को बिल्कुल लॉ मानता ही नहीं है। सेकंड एक्सेप्शन क्या है, लॉ ऑफ रिपील। तो क्या है इसमें, द लॉ विच
इज नो मोर एप्लीकेबल इन सोसाइटी, कि वो लॉ जो पहले तो एप्लीकेबल थे लेकिन अब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसके नज़दीक जो सॉवरन है ना, उसके जो लॉ होते हैं ना वो रिपील नहीं हो सकते, तो ये उस लॉ को भी नहीं मानता। और जो थर्ड लॉ है वो लॉ ऑफ इनपरफेक्ट ऑब्लिगेशन है। दिस लॉ डोंट हैव एनी सैंक्शन, मीन्स इसके नज़दीक वो लॉ भी लॉ नहीं है जिस पे कोई सैंक्शन नहीं है। क्योंकि आपको पता है जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें सैंक्शन का वर्ड यूज़ किया था, तो इसका मतलब इन तमाम चीज़ों को आपके ऑस्टर ने नज़रअंदाज किया है। इन तीनों जो लॉज हैं वो इनको नज़रअंदाज करता है, ये इसके एक्सेप्शन है। क्रिटिसिजम्स को देख लेते हैं तो सबसे पहला है कस्टम्स इग्नोर्ड। आपको पता है कि आपके कुछ जो कस्टम्स होते हैं ना वो लॉ की हैसियत रखते हैं, कानून में जो उनकी हैसियत है वो लॉ की है, लेकिन अगर उसको परफॉर्म ना किया जाए तो कोई सेंक्शन नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन है वो कहते ही ये कि लॉ होती ही वही है जिसके साथ सेक्शंस हो। तो इस वजह से इस पे पहला क्रिटिसिज्म ये होता है कि इन्होंने कस्टमरी लॉ को इग्नोर कर दिया। सेकंड इज प्रेसिडेंट्स इग्नोर्ड। ओके, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो आपके जजेस बनाते हैं थ्रू देयर जजमेंट्स। ओके, लेकिन अब जजेस की जब आप बात करेंगे तो वो सॉवरन बॉडी नहीं है। सॉवरन बॉडी किस तरह नहीं है कि जजेस की अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, तो इसका मतलब सॉवरन नहीं हुए ना। तो इस वजह से प्रेसिडेंट्स को भी इग्नोर किया गया, हालांकि वो कानून की हैसियत रखते हैं। फिर तीसरी चीज जिस पे क्रिटिसिज्म किया जाता है ऑस्टन को वो ये है, उनकी थ्योरी को, वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ इग्नोर्ड। आपके जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं उसको इग्नोर किया गया, क्योंकि बहुत सी जो सुपर पावर है ना उनको सैंक्शन का कोई डर नहीं होता, लेकिन वो फिर भी इंटरनेशनल लॉ फॉलो करते हैं। तो इस वजह से इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को भी इग्नोर कर दिया, फिर सैंक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो सैंक्शंस की वजह से नहीं बट एज अ सिविलाइज नेशन अपने लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप ऑस्टन की थ्योरी की बात करते हैं तो ये सैंक्शन को बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज करते हैं कि सैंक्शन होने चाहिए। ये एक रीज़न बनता है इनको क्रिटिसाइज करने का, लॉ एंड मोरालिटी। अब लॉ एंड मोरालिटी के आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। आपकी जब तक मॉरल वैल्यूज़ को वैल्यू नहीं दी जाएगी तो आपके लॉ को कोई नहीं मानेगा। तो इसको इग्नोर किया गया। और उसके बाद जो लास्ट क्रिटिसिज्म है इन पे कि डेफिनेशन जो है वो बहुत लिमिटेड है। इसकी इतनी ब्रॉड डेफिनेशन नहीं है, बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन है, जिसकी वजह से इस पे क्रिटिसिज्म होते हैं। तो ये पांच ये कुछ वो वजूहात हैं जिसकी वजह से इस पे क्रिटिसिज्म होता है, और यही आज आपकी जो थ्योरी ऑफ कमांड थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।